Hello student, today I will discuss chapter 2 polynomial in one variable। कल आप लोग को डिफिनीशन पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे, पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन पढ़ाए थे, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब आपको हम कल पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, लिख लीजिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन an x to the power n, where a1 a0 a1 डॉट 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 an और रियल नंबर या रियल कांस्टेंट, ये कल भी बताए थे। रियल नंबर n इज नॉट इन इंटीग्रल पावर, n इज नॉट या नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर या इंटीजर, n मतलब पावर, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x। ठीक, अब कल भी यही चीज़ बताया तो आपको लगेगा सर वन वेरिएबल में और जो कल बताए थे डिफिनीशन उसमें अंतर क्या है। यहाँ पे अगर y भी आ जाता तो दो वेरिएबल हो जाते, ऐसे तीन वेरिएबल। तो आपके सिलेबस में पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही है। ठीक, तो अब पॉलिनॉमियल को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, पॉलिनॉमियल को डिनोट मतलब एक सिंबल देते हैं, डिनोटेड बाई p ऑफ x। p मतलब पॉलिनॉमियल, x मतलब वो वेरिएबल, इसे और भी नाम qx rx, ये सभी नोटेशन है पॉलिनॉमियल के। ठीक, फॉर एग्जांपल px सच दैट या इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इच ए पॉलिनॉमियल इन x। अब अगर पी वाई कहें तो अगर इसी की बात करें तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये x नहीं y में होगा तो y वेरिएबल होगा। इज ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y, तो जिसमें रहेगा पॉलिनॉमियल का वेरिएबल वही p के साथ होगा या q के साथ होगा। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एक्सप्रेस इन असेंडिंग पावर और डिसेंडिंग पावर इज गिवन ऑफ गिवन वेरिएबल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कह रहा है कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है। तो इनको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में px को कन्वर्ट करें तो क्या होगा? या तो असेंडिंग आर्डर, या तो बढ़ते क्रम या डिसेंडिंग आर्डर घटते क्रम। तो इसका पॉलिनॉमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x टू
5x⁵ सबसे बड़ा पावर, फिर x⁴ प्लस 4x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। इसको दूसरे फॉर्मेट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2x प्लस 9x² प्लस 4x³ प्लस x⁴ प्लस 5x⁵। तो ये सब असेंडिंग, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड। आप चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में, लेकिन जनरली हम इसी फॉर्म में लिखते हैं जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह लिखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंसिस्ट ए सिंगल नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? कोई पॉलिनोमियल उसमें एक सिंगल टर्म हो, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब उसमें वेरिएबल टर्म ना इन्वॉल्व हो, ऐसे टर्म को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 7, 8, 3, -2, इस तरह के टर्म को हम कांस्टेंट कहेंगे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म नेमली जीरो। केवल पर्टिकुलर जीरो अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल consisting of वन टर्म, वो कौन सा टर्म है? नेमली मतलब पर्टिकुलरली जीरो, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल केवल और केवल एक ही है, जीरो। ये जीरो पॉलिनोमियल। अब टर्म एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं ये आपको बता रहे हैं। चलिए, टर्म क्या होते हैं? टर्म, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल विच आर सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल है, ये तो ये कितने टर्म हैं इसको काउंट करना है। तो देखिए कितने हैं, जो क्या सेपरेटेड माने अलग अलग हों, किससे? या तो प्लस से या तो निगेटिव माइनस से। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो इसके पास कुल कितने टर्म हैं? टर्म इक्वल टू 3 है। तो टर्म इसके 3 हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 4x³ प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 9 ऐसे होता, तब भी दोनों साइन आ गए प्लस माइनस, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। मतलब कोई पॉलिनोमियल या तो प्लस साइन लगा हो या तो माइनस साइन, तो वो एक टर्म बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, ये इसके पास टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 टर्म हो जाएंगे। ठीक। अगर हम डिग्री की बात करें, देखिएगा दूसरा कोफिशिएंट, अगली हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखिएगा, इसको हम लिखवाएंगे नहीं, बोल दे रहे हैं। द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल है, वही जैसे ये वेरिएबल है, इसके में कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। अब पूछे x का कोफिशिएंट 2, 9 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट की बात ही नहीं होगी। चलिए, अगर बात करेंगे तो x⁴ लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से अगर हम x³ का कोफिशिएंट पूछे तो 4, x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 9। मतलब जो टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वही क्या कहलाता है?
कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लें अगर, तो अगर कहीं लिखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो इसमें सबसे बड़ा पावर वेरिएबल के क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कह दें यहाँ पे 1/2 लिख दें, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन बिकॉज दिस इज ए नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन। पावर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो अगर पावर 1/2 या 4/7 कुछ भी फ्रैक्शन में आए या निगेटिव आए तो हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक, समझ में आ रही बात? तो पहले तो ये चेक करना है डिग्री निकालने के लिए कि ये क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो हाईएस्ट पावर उसका डिग्री बनेगा, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री की बात नहीं करेंगे हम। ठीक, अब आगे रिमार्क में देखिएगा, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, वो कैन नॉट से हम बता नहीं सकते। लेकिन द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।